मिनट में मुझे अपनी बात पूरी करना है। समझ में आए तो समझिएगा और ना समझ में आए तो जैसे पहलों को सुनते रहे वैसे सुन के चले जाइएगा। दूसरी लाइन बोलिएगा आप भी, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। जैसे आप बोलते हैं हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अब एक बार दिल पे हाथ रख के कहिए कि आप सब मिल गए हैं? क्या आप सब मिल गए हैं? क्या आपने सामाजिक एकता स्थापित कर ली है? कतई नहीं। मैं अभी यही सोच रहा था, 14 अप्रैल को एक सुनहरा अवसर मिलता है कि हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के सामने अपनी मुस्कान छोड़ते हैं, लेकिन इसके बाद 364 दिन एक दूसरे के प्रति सोशल मीडिया में, समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। बाबा साहब का मिशन जो था उस मिशन को ही नहीं जान पाए तो मिलेंगे कैसे? बाबा साहब का मिशन था, इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कास्टिज्म, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद। इस देश का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो जातिवाद और वर्ण व्यवस्था की वजह से हुआ। और जातिवाद के खिलाफ जो बाबा साहब ने प्रहार किया था, उनका जो प्रहार था वो यही था कि हम सब अपना जातीय अभिमान छोड़ करके हम फर्स्टली और लास्टली इंडियन बने, भारतीय बने। लेकिन क्या हम सब अपने को भारतीय कबूल कर पाए कि हम भारतीय हैं? क्योंकि बाबा साहब ने कहा, उनका विचार है, क्योंकि उनके विचारों पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा मैं प्रथमतः भारतीय हूँ और अंततः भी भारतीय हूँ। कहीं बीच में बोला क्या कि मैं प्रथमतः महार हूँ या मैं प्रथमतः ये एससी हूँ या ओबीसी हूँ या माइनॉरिटी हूँ या जनरल हुए? तो एक कैटेगराइजेशन समाज को किया गया था ताकि हमें डेवलपमेंट कर सके, समाज का व्यवस्था बना सके। आप भी परिवार में जब होते हैं तो एक व्यवस्था देते हैं परिवार, इसलिए इस देश को एक व्यवस्था दी गई थी। अगर आप ईमानदारी के साथ अपने आप को भारतीय कबूल कर पाए तो आज से ही ये कहना छोड़ दीजिए कि मुझे गर्व है कि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ। जब तक आपको अपनी जाति का गर्व होगा तब तक आपके जाति के नेता आपको उसी जाति में मरने मिटने के लिए तैयार करते रहेंगे। और जब तक आप अपनी जाति में मरते मिटते रहोगे तब तक आप कभी ये नहीं देखोगे कि मेरी जाति का ये काम हुआ, ये गलत है या सही है। अगर किसी, भाई नाराज मत होइएगा, अगर किसी यादव ने बलात्कार कर दिया तो हम क्या कहते हैं? यादवों ने बलात्कार कर दिया। अरे भैया, अब एक साथ तुम सभी यादव करें, कैसे तुम्हारा उनसे अच्छा संपर्क बनेगा? कैसे तुम्हारा उनसे प्यार मोहब्बत बढ़ेगा? तो एक मित्र कल मिले और बोले कल अंबेडकर जयंती पे क्या बोलोगे? मैंने कहा तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा। बोले क्या खिलाफ बोल? अंबेडकर जयंती पे क्या बोलोगे? मैंने कहा तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा। बोले क्या खिलाफ बोलो? वो शेड्यूल कास्ट के बहुत बड़े नेता हैं। मैंने कहा ये बताओ, तुमने शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, माइनॉरिटी के नाम पे, बहुजन के नाम पे कितनी मलाई खाई देश में, कितनी मलाई समाज में खाई, लेकिन कभी अपनी बिरादरी को दूसरी बिरादरी से मिलने दिया? हमेशा अपनी बिरादरी का झंडा ऊंचा करते रहे और तुम्हारी बिरादरी के लोगों ने तुम्हें नेता मान लिया और तुम्हारे ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करने लगा। इसलिए मेरे पास समय कम है, एक बात समझ लीजिए, आपके पास, मैं बुरा मत मानिएगा, ना ललई सिंह आपके नेता है, ना राम स्वरूप वर्मा आपके नेता है, ना मेसराम आपके नेता है। जब तक आप इन नेताओं के पीछे फिरेंगे तब तक आप भटकते रहेंगे। जैसे इस्लाम में पैगंबर, अल्लाह और कुरान, तो आपको भी आज एक गांठ लगानी पड़ेगी। सम्मान सबका है, जिसने भी ईमानदारी से जीवन जिया सबका सम्मान है। बाबा साहब, तथागत गौतम बुद्ध और संविधान, इन तीन को पकड़ लीजिए, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा और आपको प्रथमता और अंततः भारतीय बनना पड़ेगा। जब तक आप जाति का मान लेकर फिरेंगे, अरे आपका जाति का अभिमान ही तो आपको खत्म कर रहा है, आपका बेड़ा गर्क कर रहा है। फिर किस बात का भारत बना रहे हैं, किस बात का आप समाज बना रहे हैं? इसलिए मैं कम शब्दों में ये बात को फिर से दोहरा दूं कि अपनी अपनी जातीय कट्टरता और जातीय मान को त्याग दीजिए। क्योंकि जब चुनाव आता, मैं भी एक राजनीतिक दल से हूँ, लेकिन कोई राजनीतिक चर्चा न करते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा समाज का व्यक्ति होकर के, कि जब चुनाव आता है तो बहुजन बहुजन चिल्लाने वाले लोग अपनी जाति जाति चिल्लाने लगते हैं और वो चुनाव में बस वही काम करते हैं। उनको केवल जातिवाद का स्थापना करना है और बाबा साहब का मुखौटा पहनकर आपको बरगलाने का काम करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों, अगर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो आज से, अभी से, इसी मंच से अपने मन के जातीय स्वाभिमान को उखाड़ कर फेंक दो और बोलो आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। मैं भारतीय हूँ और मुझे बाबा साहब और इस देश के संविधान पर गर्व है। जय भीम।
बहुत बहुत धन्यवाद।